बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना ही गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं होता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपम शास्त्र कहा है कि जिससे एक भी शब्द सत्योपदेश से खाली नहीं है, परंतु उक्त विषय में मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, यह कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं। शास्त्रों में विस्तार श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है, क्योंकि इसका प्रचार करने के लिए सभी को आज्ञा देते हैं, तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि में मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कर्म द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस गीता का महात्म्य और आकृति अतिशय शांत बताया है। जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः संगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति तं सामगः ध्यानवस्थिते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणः देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र और मरुदगण दिव्य स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद में गाए जाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिसका दर्शन करते हैं। इस भगवत गीता स्मरण कर रहा हूँ। देव के लिए भी, सभी देवी देवताओं के लिए भी मेरा नमस्कार है। हे नारायण, ओम परमात्मने नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णो पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भज्य स्नानं संसारमलनाशनं।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनिसृतः भरतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्ताद्युनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने, पठन करने, श्रवण करने से सभी पापों की मुक्ति होती है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र बोले, हेरा संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय कहते हैं, दृष्टा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं मुपसंगम राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कह रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टुकेतुश्चकेतानि काशीराजस्य वीरवान पुरजित कुंत भोजस्य सभ्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी खड़े हुए हैं। अस्माकं तो विशिष्टायेतान्निबोध दुजोक्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा खड़े हुए हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तम दुर्मे तेषां बलं भीमाभिरीक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। इसलिए सर्व मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए
आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनय हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं ददमौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान गोमुखा सहसेवाभ्यंतन सहशब्दस्तुमुलोभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते युक्ते महति संदने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्माब्रकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अस्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः द्रष्टुब्दुम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दधमो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए गए। नाघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो विनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दब्नः पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमामहीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयिमोच्चतु। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उन शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। या विदितान्निरीक्षे अहं युद्ध कामान् वस्थितान् ऐर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक मैं रथ को वहीं पे खड़ा रखिए। यो तस्य मानान् वेक्षे हम यते तत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे विचैके सवः। दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर
रुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय कहते हैं, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहते हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापश्य स्थितास्तान् पार्थः वितृणथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्र पौत्रान् सखींस्तथा श्रुशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, गुरुओं, मामाओं और भाइयों, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। आन समीक्ष च कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् पया परया विष्टो विषेदन्निदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सवं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परशुष्यति बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्तंसते हस्तात् चैव परिदहते न च संकोम वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के सामर्थ्य में नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। आकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाह रहा हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्ताम धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाद अभीष्ट है वो सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला सुसुरा पौत्रा स्याला संविदनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग खड़े हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि गणतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहित धृतराष्ट्रान्नः का प्रीतः स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रये दशमान् हत्वैतानात्यतानि। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अन्नाहार्या वयं हन्तुं धृतराष्ट्र
स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यपेते नापश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहते। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतसुन धर्मो विद्युति। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिव बात कृष्णः प्रदुष्यन् कुल स्त्रियः स्त्री सुदृष्टा सुवर्णे से जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वैष्णव स्त्री के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति नो पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त और पिंड तथा जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वांछित इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उद्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों ने कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नीतं वासो भवति तनुश्रुसमः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखभो लोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यतः। शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम शोकसं विघ्न मानसः। संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन संवादे अर्जुना विषादे योगो नाम प्रथमो अध्यायः।